रात के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल पूरी तरह से शांत और सुनसान दिख रहा था। ऐसे में काला लबादा पहने एक शख्स हाथ में लालटेन लिए आगे बढ़ रहा था। उसके कदम सामने बने एक कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुएं के करीब जाकर रुका और फिर उसने कुएं के अंदर एक पर्ची डाली। उसने जलता हुआ लालटेन भी कुएं में फेंक दिया और उसके बाद तेज कदमों के साथ वहां से ऐसे भाग निकला जैसे कि अचानक कोई बड़ा खतरा वहां आ पहुंचा हो। अगली शाम इसी गांव में रहने वाली एक औरत कल्याणी अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अरे ओ सुस्त मुर्गी, कब तक तू उसी कोने में लगी रहेगी? अब आगे बढ़कर यहाँ की भी झाड़ू लगा दे। ये सुनकर घूंघट वाली बहू चारपाई के पास आई और वहां से झाड़ू लगाने लगी और उसकी सास कल्याणी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद एक के बाद एक काम वो बहू को बताती जा रही थी और बहू भी बेचारी काम करती जा रही थी। कल्याणी इसी तरह से अपनी बहू पर अत्याचार करती थी और बहू बेचारी अपने घर को बसाने के लिए उसकी हर एक बात माना करती। रात के समय कल्याणी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर पानी की धारा छपाक से पड़ी। अरे कौन है? इतनी रात में इतना गंदा मजाक। कल्याणी ने उठकर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने देखा कि आंगन में घर के बाहर से पानी बहता आ रहा है। अरे पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ऐसे तो पूरे बरामदे में कीचड़ हो जाएगी। पानी कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए वो घर से निकली और पानी की लहर जिस तरफ से आ रही थी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। उसने कुछ कदम चलने पर ही देख लिया कि पानी की लहर जंगल की तरफ से आ रही है। तो ना जाने क्यों वो डर गई। ना जाने उसे किस बात का डर हुआ। वो भागने के लिए घर की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर खींचा। कोई मुझे बचाओ! कल्याणी कुएं पर पहुंची और पूरी तरह से कुएं के अंदर समा गई। उसकी चीख जंगल में गूंजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरा नाम रोहन है। मैं मेरे परिवार के साथ चांदीपुर गांव में रहता था। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। और हमें यहाँ रहते हुए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे दादा और दादी सरूरपुर गांव में रहते थे और वो हर महीने मुझसे मिलने आया करते थे। दादाजी, दादी जी। उनको देखते ही मैं उनसे जाकर लिपट गया। अरे हमारा रोहन, कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ दादा दादी, आप दोनों कैसे हो? जीता रहे बेटा, हम भी ठीक हैं। उन्होंने काफी देर तक मुझसे और मम्मी पापा से बात की और मैंने इस बार भी उनसे वही सवाल किया जो मैं हर बार उनसे किया करता था। दादाजी, मैं आपसे हर बार आपके गांव चलने की बात करता हूँ, लेकिन आप मुझे लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर दादा और दादी दोनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आए और दादा बोले, ठीक है रोहन बेटा, इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जब हम तुमसे मिलने आएंगे तो तुमको अपने गांव लेकर चलेंगे। दादाजी, अब फिर से? अरे रोहन बेटा, परेशान मत हो। अगर दादाजी आपको लेने नहीं आए तो मैं और तुम्हारे पापा हम तुमको दादाजी के गांव लेकर चलेंगे।
अगले महीने दादा मुझे लेने आए। और मैं उनके साथ उनके गांव सरूरपुर आ गया। उनका गांव भी बहुत सुंदर था। पूरे दिन उन्होंने मुझे घुमाया फिराया। और शाम के समय दादाजी, आपने मुझे गांव तो घुमा दिया, लेकिन जंगल तो दिखाया ही नहीं। मुझे जंगल भी ले चलिए ना। जंगल का नाम सुनकर दादा दादी के चेहरे का रंग उड़ सा गया और दादा बोले, अब बेटा, जंगल का क्या देखना? जंगल तो हर एक गांव का एक जैसा ही होता है। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, वो तो ठीक वैसा ही है जैसा तुम्हारे गांव का जंगल है। दादा मुझे जंगल ले जाने से मना क्यों कर रहे थे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। रात होने पर हम सभी आंगन में खाट बिछाए सो रहे थे। तकरीबन 12:30 बजे मुझे एक आवाज सुनाई दी। रोहन, रोहन। यह आवाज सुनकर मैं उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाई तो मुझे आसपास कोई नजर नहीं आया। रोहन इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। मैं खाट से उठा और दादा को जगाने ही वाला था कि तभी, रोहन, अगर तुमने किसी को भी जगाया तो मैं चली जाऊंगी। तुमको जंगल घूमना था ना, मैं तुमको जंगल घुमाऊंगी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी छलक आई। रोहन, तुम मेरी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हो। मैं जंगल की तरफ हूँ। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता वो आवाज भी दूर होती जा रही थी। आओ रोहन, तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं जंगल के बेहद करीब था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। रोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, वो मैं। चलो घर चलो, इतनी रात में यहाँ घूम रहे हो, तुमको डर नहीं लगता? दादाजी फिर से मुझे घर ले गए। लेकिन मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, आखिर वो किसकी थी? अगले दिन शाम होने पर मैंने एक चाल चली। दादाजी, मैं खेलने के लिए गांव के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दादाजी, आप मुझे मैदान में तो जाने दीजिए। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। आपको जब आना हो तब आ जाना। मैं मैदान का बहाना करके वहां से निकला। शाम ढलने लगी थी और अब मध्यम अंधेरा शुरू हो गया था। मेरे कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेरे सामने एक आदमी आकर रुका। अरे, तुम तो मोहन के पोते हो ना?